सदफ़ की मां बिलाल अब्दुल्ला को इजाज़त दे देती है सदफ़ से अकेले में मिलने को, क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला चाह रहा होता है सदफ़ से मिलने के लिए अकेले में। तो सदफ़ की मां कहती है कि ठीक है, मैं सदफ़ को बता कर आती हूँ। वो सदफ़ के पास जाती है और सदफ़ को कहती है कि तुमसे बिलाल अब्दुल्ला कोई बात करना चाहता है। तो सदफ़ साफ मना कर देती है कि मैं बिलाल अब्दुल्ला से नहीं मिलूंगी, आप जाकर इनकार कर दो। सदफ़ की मां कहती है ऐसे कैसे इनकार कर दूँ, बिलाल अब्दुल्ला ने तुम्हारे भाई का कितना इलाज करवाया और वो ठीक होकर घर आ गया, तो तुम बिलाल अब्दुल्ला के लिए इतना भी नहीं कर सकती हो। आगे से सदफ़ कहती है कि अम्मा आप भी जानती हैं कि वो मुझसे क्या बात करेगा, तो मैं नहीं चाहती कि मैं बिलाल अब्दुल्ला का दिल तोड़ूं। तो सदफ़ की मां कहती है कि ख़बरदार, अगर तुमने बिलाल अब्दुल्ला को किसी बात से या कुछ इनकार किया तो आगे से सदफ़ कहती है कि अम्मा आपको पता है कि मैंने तो अमार से वादा कर लिया है, मैं तो अमार से शादी करना चाहती हूँ और मैं अमार से ही शादी करूँगी। तो सदफ़ की मां ये बात सुनकर हैरान परेशान रह जाती है और उसके मुंह को देखती है कि ये क्या कर दिया तुमने। तो सदफ़ की मां आगे से सदफ़ को कहती है कि मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि तुम अमार को इस तरह से शादी के लिए हाँ कर दोगी। तो इधर दिखाया जा रहा है कि जो अमार है वो सदफ़ के लिए काफ़ी परेशान है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ये बिलाल अब्दुल्ला से अकेले में मिले या वैसे ही बिलाल अब्दुल्ला के पास जाए। अमार सदफ़ के पास आता है और सदफ़ को कहता है कि सदफ़ तुम्हें अपना किया हुआ वादा याद है। तो आगे से सदफ़ कहती है कि तुम मुझे बार बार ये ना एहसास दिलवाओ कि मैं अपना वादा भूल जाऊंगी या मैं भूल गई हूँ या मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, बिल्कुल ऐसा कभी नहीं होगा, मुझे अपना वादा भी याद है। इधर दिखाया जा रहा है कि जो सदफ़ की मां है वो भी सदफ़ को कहती है कि एक बार तो जाकर बात सुन लो बिलाल अब्दुल्ला की, और ज़ावियार भी कहता है कि एक दफ़ा जाकर बात सुन लो भाई की। तो सदफ़ जाती है बिलाल अब्दुल्ला के पास और बिलाल अब्दुल्ला कहता है कि सदफ़ मैंने तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। बिलाल अब्दुल्ला आगे से सदफ़ को कहता है कि सदफ़ तुम्हारे दिल दिमाग में जो भी मेरे लिए कोई बदगुमानियाँ या कोई ऐसी वैसी सोच हो तो प्लीज़ मुझे बताओ कि मैं कैसा इंसान हूँ। तो आगे से सदफ़ कहती है कि नहीं नहीं सर, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपने हमारी मदद की, मेरे भाई का इलाज करवाया, आपने हमारा एहसास किया, बहुत अच्छे इंसान हैं। फिर बिलाल अब्दुल्ला सदफ़ को कहता है कि इसके अलावा बताएं कि मैं कैसा इंसान हूँ। तो आगे से सदफ़ खामोश हो जाती है। तो बिलाल अब्दुल्ला कहता है कि मैं मानता हूँ मैं गलत इंसान था, मैं पहले शराब नोशी भी करता था, लड़कियां भी आती जाती थी मेरे पास, मैं ख़राब था। जब से तुमसे मिला हूँ तो मैंने ये सारे गलत काम छोड़ दिए हैं और तुम्हें देख कर मुझे यूँ लगा है जैसे मुझे नई ज़िंदगी मिल गई हो। तो वो कहता है कि मैंने शराब नोशी भी छोड़ दी है और वो लड़की की वजह से। तो वो लड़की कौन है? वो लड़की तुम हो जिसकी वजह से मैंने शराब पीना भी छोड़ दिया है। तो सदफ़ हैरान होती है मुंह को देखकर। सदफ़ जानती है कि बिलाल अब्दुल्ला शायद मुझे शादी की ऑफ़र करे, लेकिन सदफ़ ये भी जानती है कि उसको पता है कि उसने किस तरह से जवाब देना है बिलाल अब्दुल्ला को। तो फिर बिलाल अब्दुल्ला कह देता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी शरीके हयात बनो। तो सदफ़ ये बात देख सुनकर हैरान परेशान हो जाती है कि इसका क्या जवाब दूँ, लेकिन सदफ़ के दिमाग में वो सारी हमशा वाली बातें भी घूम रही होती हैं जो हमशा ने बिलाल अब्दुल्ला के ख़िलाफ़ की थी कि ये अच्छा आदमी नहीं है, ये लड़कियों को फंसाता है। तो ये भी सोच रही होती है सदफ़ साथ, और साथ साथ सदफ़ के दिमाग में वो बात भी घूम रही होती है जो उसने वादा किया हुआ है अमार से। वो परेशान हो जाती है और ख़ामोश हो जाती है कि करूँ तो करूँ क्या। तो बिलाल अब्दुल्ला पूछता है कि आप क्या सोच रही हैं? तो फिर सदफ़ कह देगी कि सर मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। लेकिन जो बिलाल अब्दुल्ला है उसको बहुत दुख होता है, उसका दिल टूट जाता है और वो बहुत परेशान हो जाता है। आगे नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है।